जय श्री कृष्ण। धार्मिक व्रत कथा में आपका दिल से स्वागत है। आज हम सुन रहे हैं फाल्गुन मास अध्याय। एक गांव में हरिया नाम का एक बहेलिया रहता था। वह गांव में जाल बिछाकर चिड़िया, कबूतर, अन्य पक्षी पकड़ता और उन्हें पिंजरे में बंद करके रख लेता। अब गांव के बाजार में बेच देता। हरिया के घर में उसकी पत्नी शोभा भगवान शिव की भक्त थी और वह दिन रात भगवान शिव की पूजा करती। शोभा अपने पति के काम से खुश नहीं थी। एक दिन उसने हरिया से कहा, सुनो जी, आप इन पक्षियों को पकड़कर बेचते हो, इनसे इनको कितनी तकलीफ होती होगी। उसकी बात सुनकर हरिया हंसने लगा। उसने कहा, तुझे कैसे पता कि इनको तकलीफ होती है? इनको बाजार में बेचने से मुझे अच्छे पैसे मिलते हैं। यह सुनकर शोभा रोने लगी। उसने कहा, आपको शायद ये पता नहीं कि इन भोले बेजुबान पक्षियों की हाय हमें लग रही है और इसी कारण हमारे कोई संतान भी नहीं है। मैं दिन रात भगवान शिव की पूजा करती हूँ, लेकिन फिर भी हमें संतान का सुख नहीं है, हम वंचित हैं। तब हरिया ने कहा, मैं ये सब नहीं मानता हूँ और इसके बारे में सोचना ये मैं नहीं कर सकता। यह कहकर हरिया पक्षी पकड़ने चला गया। फिर शाम हुई और शाम को हरिया पिंजरे में पक्षियों को लेकर आता है, झोंपड़ी में रख देता है और अगले दिन फिर से हरिया पक्षियों को पकड़ने चला जाता है। फिर क्या था कि एक दिन तभी कोई घर का दरवाज़ा खटखटाता है। शोभा दरवाज़ा खोलकर देखती है तो उसके सामने एक ब्राह्मण और अपनी पत्नी के साथ खड़े थे। शोभा ने उनसे कहती है, महाराज आप लोग कौन हैं? तब ब्राह्मण कहता है, बेटी हम बहुत दूर से कुछ दिन इस गांव में शिव मंदिर में अमर कथा बांचने आए हैं, इसीलिए घर घर जाकर उसका निमंत्रण हम दे रहे हैं। तुम भी कल से अपने परिवार के साथ कथा सुनने अवश्य आना। अब यह सुनकर शोभा बहुत खुश हुई। उसने कहा, हे ब्राह्मण देवता, मेरे तो भाग्य खुल गए। ऐसा अवसर तो किस्मत वालों को मिलता है, परंतु आप दोनों की रहने की व्यवस्था कहाँ पर है? तो ब्राह्मण ने कहा, बेटी मंदिर के पंडित जी ने हमारा रहने का इंतजाम मंदिर में ही कर दिया है। इस गांव में जो भी हमें सम्मान और प्यार से भोजन कराएगा, हम वो भोजन वहाँ करेंगे। यह सुनकर शोभा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने रोते हुए कहा, महाराज मैं बहुत गरीब हूँ, लेकिन मेरी इच्छा है कि जब तक आप इस गांव में रहे आप मेरे घर में भोजन करें, परंतु मेरे घर में रूखा सूखा है और जो आपको पसंद नहीं आएगा। यह सुनकर ब्राह्मण की पत्नी बोली, बेटी तुम चिंता मत करो, यदि तुम्हारी इच्छा है हमें भोजन कराने की तो हर दिन हम तुम्हारे घर में भोजन करेंगे। तुम्हारे रूखे सूखे एक निवाले से ही हमारी तृप्ति हो जाएगी। यह सुनकर शोभा तो बहुत खुश हुई। उसने कहा, मैं आपके लिए भोजन तैयार करूंगी। तब ब्राह्मण ने कहा, माई तुम भोजन तैयार करो, हम पूरे गांव में निमंत्रण देकर तुम्हारे घर आते हैं। अब यह कहकर दोनों चले जाते हैं। फिर क्या था, शोभा तो बहुत खुश थी कि आज हमारे घर में ब्राह्मण और ब्राह्मणी भोजन करने आएंगे, इससे बड़ा और सौभाग्य क्या हो सकता है। फिर शोभा खुश होकर भोजन तैयार करने लगी। कुछ समय बीत जाने के बाद दोनों पति पत्नी शोभा के घर भोजन करने आ जाते हैं। जब वे भोजन करने बैठते हैं तभी ब्राह्मण की नज़र पिंजरे में पक्षियों पर पड़ती है और वे उठकर खड़े हो जाते हैं। शोभा उनसे पूछती है, महाराज क्या हुआ, कोई भूल हो गई मुझसे? ब्राह्मण ने क्रोधित होते हुए कहा, तुमने इन बेजुबान पक्षियों को पिंजरे में कैद कर रखा है और हम तुम्हारे घर भोजन नहीं कर सकते। तुम भगवान शिव की अमर कथा सुनना चाहती हो और उनके प्रिय कबूतरों को तुमने तो कैद में कर रखा है। यह कहकर वे चले गए। शोभा उनके पैर पकड़ लेती है, कहती है, हे ब्राह्मण देवता, मेरे घर के रुष्ट होकर ना जाइए। वैसे भी संतान सुख से मैं वंचित हूँ। अगर आप भी बिना भोजन किए चले गए तो हमारा तो सर्वनाश से निश्चित है।
यह पक्षी मेरे पति ने पकड़े हैं और मैं अभी इन्हें आज़ाद कर देती हूँ। यह कहकर वह बाहर जाकर सारे पक्षियों को आज़ाद कर देती है। यह देखकर ब्राह्मण पत्नी सहित भोजन करते हैं, सौभाग्यवती और पुत्रवती होने का आशीर्वाद देकर चले जाते हैं। अब क्या था, शाम को जब हरिया आता है और वह पिंजरा खाली देखकर शोभा से पूछता है, तब शोभा उसे सारी घटना बता देती है। अब हरिया गुस्से में कहता है, तुम्हें पता है मैं कितनी मेहनत करता हूँ इन पक्षियों को पकड़ने में, और मैं इतनी मेहनत से पक्षी पकड़कर लाया था, तूने सब उड़ा दिए। आज के बाद किसी को भोजन मत पर बुलाना। तब शोभा कहती है, मैंने तो उन दोनों को 7 दिन का न्योता दे दिया है, अब मैं पीछे नहीं हट सकती। उन्होंने मुझे सौभाग्यवती और पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है, और अमर कथा बांधने वाले सच्चे ब्राह्मण का आशीर्वाद कभी बेकार नहीं जाता है। अगर उन्होंने भोजन नहीं किया तो उन्होंने गुस्से में शाप दे दिया तो हमारा तो सर्वनाश ही हो जाएगा। आप केवल 7 दिन तक पक्षियों को मत पकड़ना, बाद में आप जो चाहे करना। हरिया को हार कर उसके बात माननी ही पड़ी थी। अब क्या था, वह बेमन से 7 दिन घर पर ही रहने लगा। हर दिन ब्राह्मण और उसकी पत्नी भोजन करने आते। उनके आने से पहले हरिया घर से चला जाता। उन्हें यह पसंद नहीं था। शाम के समय शोभा कथा सुनने जाती। वह हरिया से भी चलने को कहती, लेकिन हरिया मना कर देता। इसी तरह 6 दिन तो बीत गए। रात को शोभा ने हरिया से कहा, आपने मेरे कहने से 6 दिन पक्षियों को नहीं पकड़ा, बस आप मेरी एक बात और मान लो। हरिया ने कहा, क्या बात है? वैसे भी केवल कल का ही दिन है, घर पर रखूंगा, परसों तो अपने काम पर जाऊंगा। तब शोभा ने कहा, कल अमर कथा समाप्त होने जा रही है और आप कल मेरे साथ मंदिर में कथा सुनने चलना। वहां से वापस आने के बाद ब्राह्मण और उसकी पत्नी को अंतिम बार भोजन कराकर उनसे आशीर्वाद ले लेना। बस, क्या पता उनके आशीर्वाद से हमें संतान का सुख मिल जाए। हरिया उसकी बात सुनकर अगले दिन कथा सुनने चला जाता है। मंदिर में कथा सुनते सुनते हरिया की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और शोभा के पूछने पर वह कहता है कि भगवान शिव ने जिन कबूतरों को अमरता का आशीर्वाद दिया था, मैंने जीवन भर उन्हें बेचकर अपना जीवन नरक बना लिया है। फिर क्या था, कथा समाप्त होने पर वे दोनों घर आ जाते हैं। हरिया का मन निर्मल हो गया था। उसने शोभा से कहा, मैं आज से यह काम छोड़ दूंगा और मेहनत करूंगा, मजदूरी करूंगा। कुछ देर बाद ब्राह्मण उसकी पत्नी भोजन करने आई। तब हरिया ने उनका स्वागत किया, उन्हें भोजन कराया। उसके बाद हरिया ने अपने मन की सारी बात उनके सामने रख दी। तभी ब्राह्मण और उसकी पत्नी भगवान शिव और माँ पार्वती के रूप में प्रकट हो जाते हैं। भगवान शिव कहते हैं, तुम्हारी पत्नी की भक्ति देखकर हम तुम्हें संतान सुख देना चाहते थे, किंतु तुम्हारे पाप के कारण यह संभव नहीं था। इसीलिए हमें तुम्हारा मन बदलने के लिए भेष बदलकर यहाँ आना पड़ा। यह सुनकर दोनों पति पत्नी रोने लगे थे और उनके चरणों में गिर जाते हैं। भगवान शिव और माँ पार्वती उन्हें पुत्रवती होने का आशीर्वाद देकर अंत ध्यान हो जाते हैं। भगवान के आशीर्वाद से उनके घर में एक सुंदर कन्या का जन्म होता है और कन्या के आने के बाद उनके दिन भी बदल जाते हैं और वे काफ़ी धनवान भी हो जाते हैं। भानु नाम का व्यक्ति अपने बेटे और पत्नी के साथ रहता था। उसका बेटा अभी छोटा था, केवल 11 साल का ही था और उसकी पत्नी घर पर ही काम करती। भानु का कुछ इच्छा काम तो नहीं था, पर वे मजदूरी करके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं होने देता था। भानु का बेटा शिव भक्त था और अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान देता था। उसका नाम था उत्कर्ष। उत्कर्ष समझदार था, इसीलिए वो किसी चीज़ की जिद नहीं करता था। जो उसके पापा लाकर दे देते वो चुपचाप उसे खा लेता था। अब भानु के कुछ दिन से काम ठीक नहीं चल रहा था, तो वे घर पर कुछ नहीं लाया। एक दिन उसकी पत्नी बोली,
आप घर में 2 दिन का खाने का सामान है, फिर हम क्या खाएंगे? भानु बोला। मैं सेठ से बोलकर आज कुछ पैसे ले आऊँगा। उत्कर्ष के लिए जलेबी भी लाऊंगा, उसे बहुत पसंद है ना। यह सुनकर वो बहुत खुश हो जाता है। भानु का काम पर जाता है तो पता चलता है कि कुछ दिन काम बंद रहेगा। अब सेठ कांवड़ लेने गए थे, यह सुन भानु सोच में पड़ जाता है। दूसरे काम की खोज में निकल जाता है। फिर क्या था, कुछ ही दूर चलता है, उसे कुछ मजदूर काम करते नजर आते हैं। तब वो वहाँ से बोलता है, साहब कुछ काम हो तो मुझे भी दे दो। फिर एक मजदूर बोलता है, यहाँ केवल ईंट उठाने का काम है जो ऊपर तक पहुँचानी है। भानु उस काम के लिए हाँ बोल देता है। काम में लग जाता है। भानु जैसे ईंटों को अपने सर पर रखकर ऊपर सीढ़ी चढ़ने लगता है, उसका पैर फिसल जाता है और वह नीचे गिर जाता है, जिससे उसे चोट लगती है। उसकी आंखें चली जाती हैं। अब कुछ दिन बाद जब वो घर आता है तो बोलता है अपनी पत्नी से, अब कैसे घर चलेगा, क्या होगा? दोनों बहुत दुखी हो जाते हैं। अब ये सब उसका बेटा सुन लेता है। तभी वो कुछ कहने और करने की सोचता है। काम की खोज में जाता है। जब वो जा रहा था तो उसे कुछ कांवड़ वाले मिलते हैं, तो वो उन सब से कुछ पूछता है। कहता है, तब वो लोग बताते हैं कि हम कांवड़ लेकर हरिद्वार जा रहे हैं और वहाँ से गंगा जल लाकर शिव पर चढ़ाएंगे तो शिव हर मनोकामना पूरी कर देंगे। यह सुनकर वो बोलता है, मैं भी जा सकता हूँ ना? तो तभी सभी भक्तजन बोलते हैं, हाँ बेटा, क्यों नहीं। तभी उसके दिमाग में आता है, अगर मैं पापा जी को ले जाऊं और शिव उनको आंखें ठीक कर देंगे। यह सोचकर अपने हाथ से ही कांवड़ बनाता है और अपने मम्मी पापा को सब बताता है। दोनों उसे समझाते हैं, बेटा तू अभी छोटा है, कैसे कर लेगा। वो अपने पापा को बोलता है, हर एक तरफ खाने का सामान रख देता है और मैं ले जाऊंगा। यह सब शिव देख रहे होते हैं। एक बूढ़े बाबा का रूप बनाकर आते हैं और अपनी जाने की इच्छा बताते हैं। इस पर उत्कर्ष बोलता है, ठीक है बाबा, एक तरफ आप बैठ जाना, दूसरी तरफ पिताजी बैठ जाएंगे, मैं आराम से ले जाऊंगा। जब दोनों बैठ जाते हैं तो परेशान होते हैं, बच्चा इतना भारी कैसे उठाएगा। परंतु जब वो कांवड़ कंधे पर उठाता है, बोलता है, यह तो बहुत ही हल्का है। वो तो आराम से उठाकर हरिद्वार पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर बाबा उसे एक फूल देते हैं। बोलते हैं, बेटा जब गंगा स्नान कर लो तो ये फूल अपने पापा के आंखों पर लगा देना। वो ऐसा ही करता है। भानु की आंखें में रोशनी आ जाती है और ये चमत्कार देख वो समझ जाता है वो और कोई नहीं था, कुछ शिव थे। दोनों खुशी खुशी हर हर महादेव बोलते हैं और अपने घर आ जाते हैं। शिव के आशीर्वाद से फिर वो खुशी रहने लगते हैं। उनकी सारी मनोकामना पूरी हो जाती है। बाबा बोलते हैं, बेटा तुम सच में कलयुग के स्वर्ण कुमार हो और हर हर महादेव।